मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमय वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यानी कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मनुष्य की चेतना डिसाइड करती है कि उसका नेक्स्ट बर्थ क्या होने वाला है। जो अनुभव आपने जीवन में लिया, मृत्यु के समय जो आपके मन में चल रहा है वो डिसाइड कर रहा है कि आपका नया जीवन क्या है। इसका मतलब आज का जीवन आपके पूर्व जन्म में आपने डिज़ायर किया है। ये जीवन अच्छा है बुरा है जैसा भी है, आपने इसको चाहा है, इस बात को स्वीकार करिए, ठीक है। और उसके बाद क्या बेहतर हो सकता है वो कर्म करने का प्रयास करिए। अब इन कर्मों में इस यात्रा में कालचक्रों की यात्रा है, चतुर्युग शास्त्राणी दिन में का पितामह, लंबी यात्रा है। अब इस यात्रा में आज का पड़ाव 11 मई से होने वाला जो गोचर, जहाँ शुरू हुआ है मंगल से, देन शुक्र 14 मई, सूर्य और बुध 15 मई, ये गोचर हुआ। चंद्रमा की बात हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज 2 दिन में बदलते हैं राशि। बाकी शनि, गुरु, राहु, केतु स्थान परिवर्तन, भाव परिवर्तन नहीं कर रहे हैं इस महीने में। 2 जून को गुरु का परिवर्तन है और वो एक अच्छी स्थिति है। अभी के लिए गुरु का परिवर्तन मई के महीने में तो नहीं है। तो 11 मई के बाद जो स्थितियाँ बदली हैं या बदल रही हैं वो क्या हैं आपके लिए? मित्रों, आपकी राशि है धनु राशि। गुरु की राशि आपके लिए आपकी है, और गुरुदेव का, जुपिटर का परिवर्तन हर स्थिति में आपके लिए अगर अच्छा है, इम्पैक्ट तो है, अच्छा है तो अच्छा इम्पैक्ट, बुरा है तो बुरा इम्पैक्ट। आपके लिए देखा जाए तो करंट स्थिति में जब मंगल का गोचर 11 मई को आरंभ हुआ तो क्या हुआ? मंगल आपके लिए पंचमेश हैं और पंचमेश के साथ साथ द्वादशेश भी हैं, 12th हाउस लॉर्ड हैं। पंचम द्वादश का संबंध बना एक लंबे समय के बाद मंगल अपनी राशि आए, ठीक है। पुरुषार्थ पराक्रम के देवता, योद्धा, एनर्जी, साहस, पराक्रम, टेक्नोलॉजी, रियल स्टेट, स्पोर्ट्स, व्हीकल्स, वाहन, रक्त, इन सब विधाओं को रिप्रेजेंट करने वाले, इन सब क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करने वाले मंगल एक लंबे समय के बाद अपनी राशि जब आएंगे तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिसकी शिक्षा इससे रिलेवेंट है या जो उस उम्र में है उनके लिए तो ये अच्छा ही करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आपका फोकस, आपका एनर्जी, आपकी स्टेमिना बढ़ाएंगे, आलस लथार्जी हटाएंगे। और ये मंगल 1, 2, 3, 4 अष्टम भाव को देखते हैं, रिसर्च को भी ठीक करेंगे, पैतृक संपत्ति का भी आपको उस पर पैसा खर्चे होते हुए चीज़ों को दिखा रहे हैं। और यही मंगल का 7th एस्पेक्ट आपके लाभ वाले भाव पर है, तो पैतृक संपत्ति, शिक्षा, एजुकेशन में आपको लाभ देंगे। यही मंगल का इम्पैक्ट 8वीं दृष्टि से वृश्चिक राशि पे, 12th हाउस पे है, यानी कि 12th हाउस लीगल लिटिगेशन, कारावास, झगड़े, इन्वेस्टमेंट, धन हानि इत्यादि को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पैतृक संपत्ति को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, ज़मीन के अंदर की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट को लेके, शिक्षा को लेकर के और आपके कामनाओं की पूर्ति को लेकर के, लाभ को लेकर के व्यय होना या लीगल लिटिगेशन मामलों के भी संकेत मिलते हैं, क्योंकि आपके 6th हाउस में सूर्य देव भी आएंगे 15 मई को शत्रुवत होकर के, ठीक है। शत्रुवत सूर्य दंडाधिकारी कहलाता है। गवर्नमेंट जॉब्स को लेके अगर स्थिति ठीक हो रही है तो भी आपके सीनियर्स के साथ, कलीग्स के साथ मतभेद भी क्रिएट करता है, पिता के स्वास्थ्य की समस्याएं भी करता है। और ये सूर्य आपके लिए पिता वाले भाव का स्वामी भी है जहाँ पे केतु बैठा हुआ है। तो इस महीने पिता या पिता वाले भाव या समभाव, यानी कि चाचा, ताऊ, बाबा, जो सीनियर्स हैं घर में, फैमिली में, बाहर नेटवर्क में या ऑफिस में भी, उनके लिए सूर्य का 15 मई को 6th हाउस में गोचर करना बहुत अच्छा तो नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ मंगल की बात करी और सूर्य की बात करी कि कैसे 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 शिक्षा का, पैतृक संपत्ति का, इन्वेस्टमेंट का, लाभ का, कामनाओं का संबंध सूर्य से, झगड़ों से, लीगल लिटिगेशन मामलों से और नौकरी में लाभ से, लेकिन लाभ के बाद भी एटमॉस्फेयर में कॉन्फ्लिक्ट का संबंध यहाँ बनता है, ठीक है। 6th हाउस का सूर्य नौकरी देता है, इस बात को समझिएगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए शत्रुवत है तो इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी देगा ही नहीं, शत्रुवत है, झगड़े कराता है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ। लेकिन मंगल अगर आपके ठीक है, पंचमेश आपके ठीक है, तो जॉब्स के ठीक ही हो गए,
अगला गोचर शुक्र का है। शुक्र आपके लिए षष्ठेश भी हैं और षष्ठेश के साथ साथ एकादशेश भी हैं, यानी कि छठवें घर के मालिक हैं, 11वें घर के मालिक हैं। रोग, रिपो ऋण, स्ट्रगल, चैलेंजेस, नौकरी, मामा प्लस इच्छा वाले भाव के स्वामी, कामनाओं वाले भाव के स्वामी, इनकम वाले भाव के स्वामी, और इनकम वाले भाव के स्वामी के साथ साथ आपके बड़े सिबलिंग्स और शोल्डर्स का इम्पैक्ट यहाँ पर दिखता है। ठीक है, तो 6th हाउस और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन शुक्र जो गोचर करके 7th हाउस पहुँचेंगे। अच्छी चीज़ है, केंद्र में जा रहे हैं। अच्छी चीज़ है, बुध की राशि में जा रहे हैं, मित्रवत जा रहे हैं। बुरा क्या है? बुरा ये है राहु उनको अपने 5th एस्पेक्ट से देख रहा है। आपकी कामनाएं बढ़ने वाली हैं, आपकी भोग भावना बढ़ने वाली है। आपके 6th हाउस भी अगर इन्फ्लुएंस में आता है, राहु देख रहा है, तो आपको संक्रमण संबंधित रोग, पुरुष या स्त्री संबंधित रोगों से भी बचना चाहिए। ठीक है, मिथुन राशि में शुक्र का गोचर काम भावना को जागृत करता है। राहु की इंटेंसिटी बढ़ने से इस भावना में तीव्रता देखी जा सकती है। कुछ गुप्त या अनैतिक गतिविधि होने से बचाने का स्वयं को प्रयास करिएगा। गुरु की राशि हैं आप, आपको ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देंगी। ठीक है, 7th हाउस में शुक्र गुरु, विवाह के लिए तो फिर भी ठीक समझिएगा, क्योंकि ये तुक्ष मनुष्यों की तरह दोनों लड़ाई नहीं करते। ये दोनों महागुरु हैं, एक तामस प्रवृत्ति है, एक वैराग्य है। ठीक है, एक देव प्रवृत्ति के हैं। तो जुपिटर एंड वीनस कॉम्बिनेशन इज गुड ओवरऑल। हाँ, ये फ्लक्चुएशंस हैं ब्रेन में और माइंड में, ये अलग बात है। फोकस का फ्लक्चुएशन है, ये अलग बात है। लेकिन फिर भी दोनों महागुरु ठीक स्थिति में, ये समझिएगा, केंद्र में बैठे हुए हैं। मैरिटल लाइफ के लिए गुरु का वहाँ पर होना, केंद्र में बैठना, क्योंकि जीव स्थान का हानि करता हुआ देखा जाता है, लेकिन फिर भी गुरु जैसा ग्रह जो हानि करता है आपके अच्छे के लिए ही कर रहा है। ठीक है, जो बदलाव कर रहे हैं वो अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, और शुक्र के आ जाने से काफ़ी हद तक आपकी पार्टनरशिप बैलेंस होती हुई दिखती है। ठीक है, तो बस भोग भावना पे कंट्रोल करना आपकी बेहद बड़ी जिम्मेदारी मानी जाएगी। ये भोग भावना किसी भी चीज़ की हो सकती है, उसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। शुक्र के बाद सूर्य की बात हम कर ही चुके हैं। बुध भी गोचर करेंगे। बुध आपके लिए 7th हाउस लॉर्ड हैं और करियर वाले भाव के स्वामी भी हैं, यानी कर्मेश भी हैं, और कर्मेश से 10th 7th हाउस उसके भी स्वामी हैं, बिजनेस के, पार्टनरशिप के और करियर के लॉर्ड। बुध गोचर करके सूर्य के साथ ही 6th हाउस में जा रहे हैं। एक काम कारोबार को लेकर स्ट्रगल तो क्रिएट करेंगे, नो डाउट, और सूर्य के साथ होने से, क्योंकि बुध एटमॉस्फेयर के हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के हिसाब से काम करने का मतलब, अगर सूर्य अनकंफर्टेबल है, ईगोस्टिक हो रहा है, झगड़े कर रहा है, तो बुध उससे अछूता नहीं रहेगा। इसलिए कार्य को लेकर स्ट्रगल, करियर को लेकर स्ट्रगल, और प्लस एक बिहेवियर इश्यूज भी देखे जा सकते हैं आपके साथ भी और आपके द्वारा भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका बुध का गोचर, सूर्य का गोचर, मंगल का गोचर और शुक्र का गोचर। अब बात करेंगे राहु, केतु, शनि, गुरु क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं। देखिए, राहु तो 3rd हाउस बैठा हुआ है आपके। ठीक है, 7th हाउस को देखता है, आपके 9th हाउस को देखता है एंड 11th हाउस को देखता है। राहु कुंभ राशि बैठ के 11th हाउस को देखना, जिसका वो कारक है, बड़े लाभ का कारक है। राहु बुरा नहीं है आपके लिए। ठीक है, केतु बैठा हुआ है आपके 9th हाउस में, सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, ग्रहण लगाता है, एक तरह से आपके 1st हाउस को देख रहा है। एकांत, वैराग्य, आइसोलेशन, दुनिया से मतलब नहीं, ये भोग भावना जो आपको परेशान भी करेगी, वो भी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको चाहिए सब कुछ, एक्चुअल में चाहिए कुछ नहीं। दुनिया जीतनी है, एक्चुअल में क्या करेंगे जीत के, ये फीलिंग भी साथ ही चल रही है। ये कश्मकश है, दिसंबर के 1st वीक तक है, सस्टेन करने का ट्राई करिएगा। उसके बाद आपकी मानसिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। मानसिक स्थिति का मतलब ये वैराग्य, एकांत, इसमें बदलाव देखने को मिलेगा जब केतु का ट्रांजिट आपके अष्टम में हो जाएगा। फिर वो 12th हाउस को देख रहा होगा, आपके 1st हाउस को नहीं देख रहा होगा। ठीक है, तो केतु 1st हाउस को देखता है, केतु 3rd हाउस को देखता है, मूड स्विंग्स, मूडी, लेथार्जी भी लेके आता है, और यही केतु फिर आपके 5th भावस्थ भी है, 5th भाव को भी देखता है, यानी संतान, शिक्षा, प्रेम को लेकर थोड़ा सावधान आपको ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रेकअप के योग बनाता है केतु, मूव ऑन करने के योग बनाता है, परीक्षा में, एजुकेशन में, सिलेबस में, एकेडमिक्स में ब्रेक लगाने का योग बनाता है, भले ही एक ही साल क्यों नहीं हो। ठीक है, जहाँ पे जाना चाहते हैं एजुकेशन को लेकर के भी, वहाँ से हटाता है एक बार, फिर आप बाद में करोगे, आप रीस्टार्ट करोगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये ब्रेक लगाने का योग बनाता है। खैर, इस महीने इतना प्रभाव नहीं है, यथा कुज तथा केतु और मंगल
वहीं पे आके बैठ रहा है, 5th हाउस से बैठ रहा है। तो केतु का शिक्षा को लेकर के बहुत दुष्परिणाम हम नहीं देखने वाले हैं इस नेक्स्ट 45 डेज के लिए, ठीक है। अब बात करें मित्रों शनि की, तो ये शनि आपके सूर्य को देखेंगे 3rd एस्पेक्ट से। 6th हाउस पे शनि का इम्पैक्ट है। एक बात तो तय है, शनि का 3rd एस्पेक्ट जहाँ पर जाता है उसको लेकर के आपको अनसेटिस्फैक्शन देता ही देता है। अपनी कुंडली में चेक कर लीजिएगा, शनि जहाँ बैठा है वहाँ से तीसरा घर, 1 2 3 तीसरा घर जो भी आपका होगा उसको लेके शनि अनकंफर्टेबल करता ही करता है। गोचर में शनि 4th हाउस बैठा, ढैया आपकी चली रही है, आपके नौकरी को देख रहा है, अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। सूर्य वहाँ आ रहा है, शत्रुवत होके आ रहा है, अंधक दोष बना रहा है, सूर्य को भी दिक्कत, नौकरी को भी दिक्कत। थोड़ा सा केयरफुल ज़रूर रहिएगा अपने एटीट्यूड को लेकर के, बाकी चीज़ें तो आप बैलेंस कर लोगे, ठीक है। मानसिक पीड़ा है आपको, आप बैलेंस कर लोगे। चंद्रमा के उपाय कर लीजिएगा, चीज़ें ठीक होती रहेंगी। चंद्रमा के उपाय आपको रोज़ करते रहना है। तो शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया। बात करेंगे गुरु की। आपके लिए गुरुदेव का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 जून को गोचर होगा इनका। अभी तो इसी राशि में आपके लिए ही है। 1st हाउस को देख रहे हैं, 11th हाउस को देख रहे हैं और 3rd हाउस को देख रहे हैं। 3rd हाउस के लिए पुरुषार्थ पराक्रम के लिए गुरु अच्छा नहीं है। गुरु का साइज हमारे सोलर सिस्टम में काफ़ी बड़ा है, बड़ी ग्रेविटी, बड़ा मास होने के कारण इसकी मूवमेंट बड़ी फास्ट नहीं हो पाती। तो जब गुरु आपके 3rd हाउस को देखे तो आप बड़े एक्टिव और बड़े फास्ट मूविंग मत एक्सपेक्ट करिए। ये आपको लेथार्जी भी देता है, आलस भी देता है। 1st हाउस देखेगा तब भी आपका वेट पुट ऑन करेगा, ये फैक्ट है, राइट। तो गुरु का इम्पैक्ट आपके स्टेमिना एनर्जी के लिए अच्छा नहीं है, इनकम के लिए अच्छा है, लाभ के लिए अच्छा है। राहु भी वहाँ पे देख रहे हैं, राहु गुरु के दृष्टि संबंध आपके इनकम वाले भाव को बन रहे हैं। आपको बड़े मिक्स इंटेंशंस आपको आती हैं क्योंकि ये आपकी कामनाओं वाला भाव है, इच्छा वाला भाव है, लेकिन इनकम को लेकर चिंता के योग तो ये नहीं बनाते। गुरु की दृष्टियाँ अमृतमयी मानी जाती हैं। 1st हाउस के ऊपर भी गुरु का इम्पैक्ट है, तो 1st हाउस के ऊपर होने से आपकी पर्सनैलिटी में, आपके आचार विचार व्यवहार में, आपके स्वास्थ्य में चीज़ों को ठीक ही मिलता है काम, राइट, ठीक ही रिजल्ट मिलते हैं। और गुरु अभी बहुत कंफर्टेबल नहीं है, मिथुन राशि में है, शत्रुवत है, अतिचार भी कर रहा है, इसलिए ये प्राइम टाइम नहीं है गुरु के एस्पेक्ट का कि आपको बहुत कमाल की चीज़ें दे रहा हो। लेकिन फिर भी अन्य भावों से, अन्य ग्रहों से तो ठीक ही चीज़ समझिएगा। इसके बाद 2 जून से गुरु अष्टम में जाएंगे, वहाँ से आपके 12th हाउस को, आपके 2nd हाउस को, आपके धन को देखेंगे। धन के नैसर्गिक कारक भी होते हैं, पैतृक संपत्ति, सडन लॉसेस, सडन गेन, ज़मीन के अंदर की चीज़ों, रिसर्च को लेके, फिलॉसफी को लेके, ऑकल्ट को लेके चीज़ों को बेहतर करेंगे। खैर जून के एस्पेक्ट के ऊपर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे आपके लिए भी कि जुपिटर का ट्रांजिट किन किन भावों के लिए क्या दे रहा है। अभी के लिए उपाय समझ लेते हैं मित्रों। चंद्रमा का उपाय ज़रूर करिएगा, ढैया आपका चल रहा है। चंद्रमा का उपाय बहुत सिंपल है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ये कॉस्मोस यहाँ पे भी है, कॉस्मोस वहाँ पे भी है। आप अपने आप में एटमॉस्फेयर, आप पूरा कॉस्मोस ही हो। ये चंद्रमा यहाँ पे है, चंद्रमा मन सो जाता चक्षो सूर्यो जायते। मन ब्रेन में ही तो मन है, राइट। ब्रेन को ठीक करना है, न्यूरॉन्स कंफर्टेबल करिए। कैसे होगा? ऑक्सीजन और ब्लड दीजिए। ऑक्सीजन कैसे होगा? इनहेल करिए, रोकिए, छोड़ दीजिए, बहुत सिंपल है। भ्रामरी, प्राणायाम, ये सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक तो आप सांस खींचिए, रोकिए और छोड़ दीजिए, इतना कर लीजिए। न्यूरॉन्स कंफर्टेबल होंगे, हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे, आपके बिहेवियर बेहतर होंगी, मन शांत होगा, डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी, ठीक है। ब्लड देने के लिए उल्टा खड़े हो जाएं, बहुत अच्छा है। शीर्षासन कर ले, बहुत अच्छा है। तो देख लीजिए क्या उपाय कर सकते हैं आप सूर्य को चंद्रमा को ठीक करने के लिए। सूर्य का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते रहिए। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करने के बाद या उसके अलावा जल देते रहिए, सूर्य नमस्कार करते रहिए, सीनियर्स की, बड़ों की रिस्पेक्ट करते रहिए और बर्थ का कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते रहिए, ठीक है। गणपति की आराधना, भगवान शंकर के पूरे परिवार की आराधना, यानी शंकर जी, माता, गणेश जी, कार्तिकेय जी की आराधना आपके लिए मंगल, राहु, केतु को काफ़ी हद तक बैलेंस करेगा, ठीक है मित्रों। उपाय से आपका प्रारब्ध नहीं बदलेगा, उपाय से घटनाएं जो घटित होनी हैं वो टलेंगी नहीं, होके रहेंगी, लेकिन उपाय या भगवान की कृपा आपको साहस देती है, कष्ट हो, सुख हो या दुख हो, झेलने के लिए। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।